भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, प्रदेश के जनता दल यू के अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी, आपका नाम उपेंद्र जी ने बोले थे? ठीक बोले। माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री श्री संजय झा जी, राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह जी, यहाँ मुख्य प्रवक्ता नीरज जी, माननीय बिहार विधान परिषद की सदस्य श्रीमती रीना यादव जी, हमारे प्रदेश के साथी सभी प्रवक्तागण, सांसद चंद्रवंशी जी और अन्य सभी पार्टी के सम्मानित नेतागण और प्रेस के साथियों, आप लोगों को आमंत्रित किया है हमने ये बताने के लिए कि कल एक निर्णय हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी के सभी विधायक, विधानसभा के सदस्य, सभी विधान परिषद के सदस्य, बंद कर लीजिए ना आप, विधान परिषद के सदस्य, पार्टी के सभी सांसद, लोकसभा के, राज्यसभा के, सबों को आमंत्रित किया था उन्होंने और सबों से उन्होंने राय लिया, क्योंकि बहुत दिनों से सब लोग तरह तरह से मिलकर मुख्यमंत्री जी को अपनी भावना व्यक्त करते रहते थे। तो कल उन्होंने लिया, करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपनी राय व्यक्त की और सभी 100% लोगों ने यह कहा कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में हम लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी जीती और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हम लोगों को हराने का काम किया। सौभाग्यवश हम लोग जो यहां जीत के बैठे हैं, हम लोग जीत के आ गए उनके पूरी साजिश के खिलाफ थे। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप निर्णय लीजिए हम लोग के साथ, उन लोगों के साथ रहना है कि नहीं रहना। और तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अपनी पार्टी के साथियों की राय से सहमत हैं और हम आज के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नहीं रहेंगे। उसके बाद निर्णय हुआ, आप सब लोगों ने देखा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने त्यागपत्र दिया, फिर सभी लोगों ने समर्थन किया, एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और जो उनकी ओवैसी साहब की पार्टी के एक सदस्य हैं उनको छोड़कर बाकी सबों ने मुख्यमंत्री जी को समर्थन दिया और फिर से क्लेम हुआ और आज मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण। उसके बाद हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विश्वासघात हुआ, भाजपा गठबंधन धर्म का पालन करती, हम लोगों ने के जनमत के साथ खिलवाड़ हुआ। उन लोगों को ये बोलने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विश्वासघाती नहीं है, वो विश्वासघाती है और भारतीय जनता पार्टी विश्वासघाती। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण हुआ था 1996 में, जब श्रद्धेय अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्रद्धेय मुरली मनोहर जोशी जी और हम लोगों के नेता श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, इन लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण किया था 1996 में। और 1996 से 17 वर्षों तक हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एनडीए में रहे। 17 सेकंड के लिए भी कोई समस्या किसी के साथ पैदा नहीं। इसलिए कि उस समय के जो नेता थे आदरणीय श्रद्धेय अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, वो गठबंधन धर्म का पालन करते थे, अपने सहयोगी दलों का सम्मान करते थे
अपने सहयोगी दलों की बात सुनते थे। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम पर? भाई, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड अरुणाचल में 7 विधानसभा की सीट जीती, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़के। आप सत्ता में बन गए, वहां सरकार बना लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे विधायकों ने भी लिखित समर्थन दे दिया कि हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है, जो यहां सरकार बनी है उसका हम समर्थन करते हैं। उसके बाद 6 को विधायक को तोड़े, गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे। यही गठबंधन धर्म अटल जी ने जो निर्माण किया था एनडीए का, यही गठबंधन धर्म था। ये गठबंधन धर्म नहीं था। अटल जी, अडवाणी जी, जो जोशी जी के जमाने में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कोई कहीं से ज्वाइनिंग नहीं कराता था, कोई दल बदल नहीं होता। आपने 7 में से 6 विधायकों को तोड़ लिया। उसके बाद भी हम मजबूत हैं। वहां हम लोकल बॉडी का चुनाव लड़े ईटानगर में, 10 आप जीते, 9 हम जीते, और एक जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है उसका जीता। उसने आपको समर्थन नहीं किया। 5 महीने तक वहां मेयर का चुनाव नहीं हुआ। अंत में हम ही लोगों ने कहा कि भाई दे दो उन्हीं लोगों को समर्थन, तो 11 हुआ उनका, तब वहां मेयर का चुनाव हुआ। हम उसके बाद भी वहां मजबूत हैं और चुनाव लड़ेंगे। खैर, उस बात को छोड़िए, लेकिन हमने कहा कि अरुणाचल में क्यों आपने दल बदल कराया? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर में जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों को क्यों आपने तोड़ा? 2019 के लोकसभा के चुनाव में आपको जरूरत थी, आप देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो इसलिए कोई गड़बड़ नहीं हुई, इसलिए कि आपको वोट चाहिए था। और जैसे ही 2020 का विधानसभा का चुनाव आया, आपने षड्यंत्र किया, साजिश की, और हमारे पार्टी के एक नेता को, जिसको मुख्यमंत्री जी ने खुद से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ के उस पर विश्वास करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, उस आदमी को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनसे बात कर लीजिएगा, और उसको मिला लिए हम लोग के खिलाफ षड्यंत्र में, साजिश में। और साजिश करके कितने कैंडिडेट थे लोजपा के उसमें, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे? सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन लोगों ने लोजपा में भेज के टिकट दिलवा के और अपने सभी कार्यकर्ताओं को यह निर्देश देके कि लोजपा के साथ लगे रहो, और चुनाव कराया। 42 सब फिर वापिस आ गया, और सब चुनाव हार गया, और चुनाव हारने के बाद सब फिर भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए। यही तो काम कर रहे थे 2020 में। बड़ा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का धर्म का निर्वाह कर रहे थे, और उसके बाद जब 2020 में हो गया, 42 सीट आ गई, तो मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। आपने जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बनाया, और जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनवाने के बाद जो छुटभैया नेता लोग जो बयान दे रहे थे कि हम बड़े भाई हैं, हमारी कृपा से आप मुख्यमंत्री बने हुए। हम इतिहास बताएं, 2005 में आप कह रहे हैं कि 2005 में कितना सीट था जेडीयू को? 2005 में जेडीयू को 88 था, आपसे ज्यादा सीट था विधानसभा के चुनाव, तब भी बहुत ज्यादा था। तब भी मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा, और हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता और एक नेता ने ये नहीं कहा कि हम बड़े भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी है। वो छोटा भाई है, हम बड़े भाई हैं। पूरे सम्मान के साथ मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन धर्म का पालन किया। 2010 के चुनाव में हमको कितना था? जनता दल यूनाइटेड को 118 सीट थी। 118 पर नीतीश कुमार जी अकेले सरकार बना सकते थे। उन्होंने कहा कि नहीं,
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, बीजेपी भी है इसमें, उसको भी पर्याप्त सम्मान और इज्जत के साथ उन्होंने हिस्सेदारी दी। कभी नहीं कहा 2010 से 2015 तक, 2013 तक जब तक वो एनडीए में थे, कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हैं। कितना हिस्सेदारी दी, बराबर का हिस्सेदारी दिया उनको। 2015 से 2017 तक, 2017 से 2020 तक कौन बड़ा भाई था? आपको कितना है भाई? प्रधानमंत्री इस देश के बिहार के 2015 के विधानसभा के चुनाव में 42 आम सभा किए थे ना, 42 आम सभा किए थे, आज जीते कितना? मात्र 53 सीट। उसके बाद में जब हम लोगों ने 2017 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जाने का फैसला किया, कौन बड़ा था? कभी हम लोगों ने कहा क्या कि हम बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हैं? कभी नहीं कहा हम लोगों ने। इसलिए कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि गठबंधन अगर करिए तो साथी के साथ सम्मान का भाव रखिए और सम्मान के भाव के साथ चलिए। आप क्या करते हैं? आप कौन सा धर्म का पालन करते हैं? अभी बोल रहे हैं कि बड़ा जनमत का अपमान हुआ, और 2015 में जब नीतीश जी जीते थे तो किसके गठबंधन से जीते थे? किस गठबंधन के साथ जीते थे? नीतीश कुमार जी जीते थे महागठबंधन के, और महागठबंधन से जीतने के बाद 2017 में जब एनडीए में शामिल हो गए तो बड़ा जनमत का सम्मान हो रहा था, और आज जनमत का अपमान हो रहा है। बाहर भैया क्या है, क्या हिसाब है? कौन सा खेल करना चाहते हैं आप? न गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, न अटल जी अडवाणी जी ने जिन सिद्धांतों पर, नीतियों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण किया, न उसका पालन करते हैं। आप कर क्या रहे हैं? देश की जनता ने आपको मैंडेट दिया, देश की जनता ने आपको जो मैंडेट दिया, वो मैंडेट किस लिए दिया? वह देश में शासन न करिए, देश में शासन करने के बजाय, देश की समस्याओं से उलझने के बजाय पूरे देश में तनाव पैदा कर रहे हैं। पूरे देश में तनाव पैदा कर रहे हैं। तनाव करके विकास नहीं होता है, और इसीलिए 2005 में ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था न्याय के साथ विकास, सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव। आप कौन सा माहौल खराब कर रहे हैं पूरे देश का? मेरे महंगाई बढ़ रही है, आपने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कितना को रोजगार दिया आपने? वह 3 लाख लोगों ने आर्मी की परीक्षा 3 साल पहले पास की है, कोरोना काल के पहले 3 लाख से ज्यादा लोगों ने पास किया है, उनका मेडिकल टेस्ट हो गया। आज तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ, उसको बंद कर दिए, और 4 साल के लिए अग्निवीर बना रहे हैं। अग्निवीर भी बना के आप कौन सा काम करना चाहते हैं इस देश में? 4 साल के बाद उसको रोड पर भेज दीजिएगा, वो बेरोजगार कहां जाएगा? और उन 3 लाख लोगों का क्या हुआ जो दौड़ में कम्पीट किए, मेडिकल में कम्पीट किए, सब में कम्पीट किए, उनका मेडिकल टेस्ट हो गया और आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिली। हमने देखा था जब अग्निवीर का योजना लागू हुआ था तो उनके कोई एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं विजय वर्गीस, उन्होंने कहा कि अरे पास करेगा 4 साल के बाद तो हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में सबको सिक्योरिटी गार्ड में रख लेंगे। किसी अखबार में देखा था। यही तो सोच है आपकी, यही तो आपको देश चलाने की सोच है। तो देश चलाने की का जो सोच है उसके आधार पर देश तरक्की नहीं करेगा। बिहार अगर तरक्की किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो काम के प्रति समर्पण भाव से। अब भाषण दे रहे एगो हमरे जो जिनका नाम लिए श्री RCP सिंह साहब जो पहले यहां थे, जिनको मुख्यमंत्री जी ने अपना इस्तीफा देके उनको बना दिया था, उनका भी देख रहे हैं जनमत का अपमान हुआ। अरे जो 4 आदमी नीतीश कुमार जी को लेके चले गए थे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, उसमें आप भी एक थे, तो उसमें जनमत का
अपमान आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था? अरे आपको नीतीश कुमार जी ने जो विश्वास किया, जो आप पर उन्होंने भरोसा किया, आंख मूंद कर आप पर विश्वास किया, और आपने आंख मूंद कर नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के जनता दल यूनाइटेड के अंदर आप रहे। अब प्रवचन दे रहे, उसमें से 4 आदमी जो हमने कहा सलाह देने वाले में एक आदमी भी है, संजय झा जी, तो ये तो है अभी हम लोग के साथ में, ये बरकरार है। मनीष जी कह रहे हैं हम भी थे, आप भी थे क्या? तो इसलिए उसमें एक ये थे, और एक जो राज्यसभा में उप सभापति हैं हरवंश जी, वो कल मीटिंग में नहीं आए थे, वो एकमात्र थे जो नहीं आए थे। हमने उनसे फोन पर बात किया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने हमको सार्वजनिक जीवन में लाया है, हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं और नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। तो 2 हो गए, और 2 लोग चले गए उधर। एगो राष्ट्रपति के पत्रकार सलाहकार हो गए, हाँ, एगो तो टोटल एजेंटे हो गए, उनके टोटल एजेंट हो गए। तो ये स्थिति थी। तो इसलिए आज है। अब एगो हम देख रहे थे कि सुशील मोदी जी का भी कुछ बयान था, सुशील मोदी भी कुछ बोल रहे हैं। भाई देखिए, सुशील मोदी जी नीतीश जी के मित्र हैं, हम सुशील मोदी जी पर कुछ बोलना नहीं है, इसलिए कि सुशील मोदी जी नीतीश जी से उनका अच्छा संबंध था। इसकी सजा उनको दिया भारतीय जनता पार्टी, वो रोड पर बेचारे उनको रख दिया। तो अब ये सब कुछ बोल बाल के अगर फिर से उनका रिहेबिलिटेशन अगर हो जाता है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ बोल के रिहेबिलिटेशन अपना करा ले। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है सफेद झूठ है। और रविशंकर प्रसाद बेचारे कुछ बोल रहे हैं, वो भी बेरोजगार है आजकल, सरकार में थे, मंत्री थे, ड्रॉप हो गए, मंत्री से ड्रॉप हो गए, तो अब कुछ बोल रहे हैं। तो अब 2 साल बचा है, कहीं फिर एक आध चांस लग जाए 2-4-6 महीना के लिए, तो इसलिए वो प्रयास में है। तो उनके प्रति भी हमारी सहानुभूति है, सुशील जी के प्रति हमारी सहानुभूति है। आई संजय जायसवाल जी तो आरजेडी में के कैंडिडेट न रहे हैं, संजय जायसवाल जी को भी प्रवचन दे रहे हैं, विश्वासघात बता रहे हैं। अरे विश्वासघात तो आप करते हैं, विश्वासघाती आप हैं, गठबंधन धर्म का पालन आप नहीं करते। इसलिए ये सब बात साफ रिकॉर्ड पर आ जाना चाहिए कि वो गलत है, और नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है वो अपनी पार्टी के नेताओं के, पार्टी के कार्यकर्ताओं के की भावना के अनुरूप उन्होंने यह फैसला लिया। इसलिए इसके अलावा आपको अगर कुछ पूछना हो, आप एक एक करके पूछिए, एक एक करके। 2020 में जब आपके साथ विश्वासघात हुआ तो 2022 अगस्त तक आप क्यों वेट करते रहे? दूसरा सवाल है कि आज तो सुशील जी ने बोला है कि आपको चाहते थे कि वो राष्ट्रपति बने। तीसरा एक मेरा सवाल है कि क्या आपके कोई विधायकों को तोड़ने की भी कोई साजिश थी? और एक अंतिम सवाल है कि आपको इनकम टैक्स, सीबीआई ये सब का डर नहीं है? देखिए, पहला सवाल आपका क्या था? 2022 तक क्यों वेट किए? इसलिए कि नीतीश कुमार जी का स्वभाव, और मनीष जी आप भी नीतीश कुमार जी को बहुत नजदीक से जानते हैं। नीतीश कुमार जी का स्वभाव है कि किसी चीज को जब तक बर्दाश्त करने की उनकी क्षमता होती है तब तक वो बर्दाश्त करते हैं। लगातार अपमान किया जा रहा था। ये छूट भैया नेता लोग रोज बयान देते रहते, मेरी कृपा से बने, हम बड़े भाई हैं। कोई कह रहा है हम क्षेत्रीय दल का अस्तित्व मिटा देंगे, कोई कुछ बोल रहा है, और कोई आके बोल रहा है कि 2024 में 2025 में हम इनके नेतृत्व में रहेंगे। अरे तो कथनी और करनी दोनों में अगर एक रूपता नहीं रहेगी तो उसका परिणाम तो वही होगा जो आज हुआ। दूसरी बात आपने कहा सुशील मोदी जी उपराष्ट्रपति,
अरे काहे का उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी को तो पहला दिन जब मीडिया में चला कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं, उसी दिन मैंने कह दिया था कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति के उम्मीदवार नहीं है और नीतीश कुमार राष्ट्रपति कभी नहीं बनेगा। तो उसी दिन कह दिया था। सुशील जी को तो हमने कहा आपको अभी कि सुशील जी बोल रहे हैं, अब वो बेचारे का पुनर्वास हो जाए तो इससे बेहतर हम लोग के लिए खुशी की बात कोई नहीं होगी। यही सब बोल के पुनर्वास हो जाए। एक बार और हम जानते हैं, उसके पहले भी एक बार बहुत भारी वनवास में थे, तो राज्यसभा में तो नहीं गए थे, तब बिहार में थे। एक मिनट ठहरिए ना भाई, उनका जवाब देने दीजिए। अरे उसका पहले जवाब हुआ तो दे दे। अरे सप्लीमेंट्री सवाल अभी पहले मेन जवाब दे देना। अब ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं जवाब देते। अभी हम ऐसे नहीं ना जवाब देते हैं, हमको देने दीजिए। उन्होंने जो बीच में भी वनवास में थे, ये संजय झा जी गवाह हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो हम सबों से, जिनका बहुत गहरा संबंध, अरुण जेटली जी, वो अब नहीं है इसलिए। और अरुण जी ने, हम और संजय झा दोनों थे, अरुण जी ने कहा एक दिन, हम उसमें एनडीए में नहीं थे, हम उसमें महागठबंधन के पथ निर्माण मंत्री थे, और हम गए थे अरुण जी से, जब जाते थे तो हम लोग मिलते थे और वो भी प्रेम से खिलाते थे, कहीं भी ले जाके। तो अरुण जी ने कहा हमको कि यार सुशील अपना दोस्त है, उससे कोई बात नहीं करता है, यहाँ फोन करता है। हमने उसको कुछ कुछ दे के और उसको फिर से पुनर्स्थापित करने में हमने योगदान किया, हमका बहुत अच्छा काम। तो फिर से अभी वो अरुण जी जैसे लोग तो नहीं है, लेकिन अभी सब बयान देने से अगर सुशील जी का पुनर्वास हो जाता है तो हम लोग को पूरी सहानुभूति सुशील जी के साथ है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? ऐसा विधायकों को, हमारे विधायकों को कोई नहीं तोड़ पाएगा। एक बात बता देते हैं, हमारे विधायकों को कोई तोड़ नहीं पाएगा। प्रयास तो राष्ट्रीय जनता दल पर कल कर रहे थे। आपका तो कुछ कुछ संबंध सब जगह है मनीष जी, पता लगा लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को फोन कर रहे थे कि भाई रुक जाओ, किसी तरह 3-4 दिन रुक जाओ। तो ये सब काम वो लोग उधर करते हैं, इधर कोई उनका एजेंटे अब नहीं बचा। एक एजेंट था जिसको नीतीश कुमार जी पहचान लिए और विदा कर दिए, बेटिकट कर दिए। अब तो बेटिकट कर दिए तो अब कहाँ उनका कौन एजेंट यहाँ बचा है जिससे वो प्रयास करते? बोलिए और इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी से हम लोग को क्या डर लगेगा? हम लोग कोई कंपनी चलाते हैं? हम लोग कोई कंपनी चलाते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं? जितना ही भी सीबीआई या ईडी लगाना है लगा ले, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग का आमदनी हम लोग का कृषि से है, हम लोग का आमदनी हम लोग के वेतन से है, हम लोग का आमदनी जो घर है उसके किराया से है। इसके अलावा कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। उनको जितना ईडी लगाना है लगा ले। ठीक कहा नीतीश जी ने, ठीक कहा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये भी एक साजिश था कि पुराने जितने लोग थे उस सबको हटाना। भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग में नंदकिशोर जी, सुशील जी, सबको विदा कर दो और नया लोगों को ले आओ, ताकि अनर्गल बयान सब नीतीश जी को के खिलाफ देता रहे। और वहां से हम लोग कहें कि देखिए हम लोग 2024 में भी और 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और इधर कह दिया कि देते रहो, तुम लोग जारी रहो। जैसे लोग विधानसभा के 2020 के चुनाव में कह दिया कि हम लोग एकदम गठबंधन हम लोग का राष्ट्रीय एनडीए जो है इंटैक्ट है, और धाए पीछे से चल जाइए, आप लड़ जाइए लोजपा से, चल जाइए आप लड़ जाइए लोजपा से, आप टिकट ले लीजिए लोजपा से। ये सब काम करते रहे। आज ऐसे ही चुनाव सब हार गया लोजपा से, सबको कह के आ जाइए भाजपा में, आ जाइए भाजपा में, आ जाइए भाजपा में, यही सब काम करते हैं। कोई परिस्थिति नहीं बनी थी, हमने तो अभी बता दिया, आप सुने नहीं।
कि 4 आदमी थे लगे हुए, उसमें संजय जाजी भी थे। 4 आदमी लगे हुए थे, उनको कह रहे थे कि इतना दिन लंबे समय से आप एनडीए में रहे हैं, चले जाइए, मोदी जी बड़ा आपको प्रेम करते हैं। चलिए, हाँ, एक आदमी है, उसका बाइट लीजिएगा तो उसको भेज देंगे। एक आदमी है यहाँ, मोनी कहाँ है जी? मोनी को बुलाओ। वो आदमी, वो आपको बता देते हैं, वो आदमी आरसीपी सिंह के घर पर 24 घंटा रहता था। अरे सुनिए ना बात तो, प्लीज शुरू कर दिए। 24 घंटा वो आदमी आरसीपी सिंह के घर पर रहता था, दिन में भी और रात में भी। और वो जब उनका पूरा षड्यंत्र समझा तो वहां से भाग के यहां चला है। कहा कि बाप रे बाप, उसके पिताजी जब नीतीश कुमार जी बाढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ते थे तो उसके पिताजी नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता होते थे, उनके समर्थक थे। लेकिन अब वहां जब वो देखा, कहा कि सर यहां तो पूरा षड्यंत्र हो रहा है। रोज रात में एक दिन बीच करके जो भारतीय जनता पार्टी के उसमें प्रभारी थे, वो 10 बजे 10:30 बजे रात में आते थे और नीतीश जी को, और नाम तो आप जानबे करते हैं मनीष जी, अब आपको तो क्या बताना है, फिर सब बात पूछना चाहते हैं। और वो लिस्ट देते थे आरसीपी सिंह को कि सबको टिकट दिलवा दीजिए, जीत जाएगा। कहाँ है तो आपका? वो बोकारो गया है, आप लोग कहिएगा तो कल परसों तक वो आ जाएगा, उसका बाइट दिलवा देंगे आप। तो वो कहता, आके कहा हमसे, और कई लोगों को कहा, ये थे कहाँ गए, प्रकाश जी हैं और एक एबीपी वाले प्रकाश जी हैं यहाँ क्या? कहाँ बाहर है? वो लाइव पर है, उनके सामने वो ये बात कह चुका है कि सर 10 बजे रात में आते थे और उनको एक लिस्ट देते थे और कहते थे कि किसी तरह लड़ भिड़ के इस सबको टिकट दिलवा दीजिए पार्टी से, अगर जीत गया तो आपका आदमी रहेगा, और हार गया तो नीतीश कुमार कमजोर होंगे। यही वर्षन था। भाजपा एक बात और बोल रही है, 2017 में जिस वजह से आप लोगों ने गठबंधन तोड़ा था, क्या उसका जवाब मिल गया? सब मिल गया। 2017 में हम लोगों ने जो तोड़ा था, IRCTC का हो गया ट्रायल, 17 में चार्जशीट हुआ, आज तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ। अरे ये सब किसको ड्रामा सिखाते हैं ये लोग? ये वही बात कंफर्म कर रहे हैं जो मनीष जी अभी पूछ रहे हैं कि सीबीआई ईडी का डर दिखा के। और अभी भी जो ये सब कुछ जो चर्चा मार्केट में थी ना कि फिर महागठबंधन बन सकता है, तो उसके बाद सीबीआई का रेड हुआ, ईडी का रेड हुआ, ये सब रेड हुआ, ये सब उसी का दबाव बनाने के लिए। तो कोई डरने वाला नहीं है उनका ईडी और सीबीआई से, इसलिए कि कोई यहाँ घपला नहीं करता है। देखिए ये कोई मुख्यमंत्री पूरा समझ गए आपका, हम आप क्या बोलते हैं हम ककहरा समझते हैं। सुकेश जी आप क्या बोलिएगा, हम ककहरा समझते हैं। 2024 में विपक्ष उनके नाम का समर्थन करे, क्या आप ऐसा चाहेंगे? नहीं, ये तो हमारे चाहने की बात नहीं। देखिए ये हमारे चाहने की बात नहीं, लेकिन ये हम लोगों ने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के योग्य हैं। योग्यता का मतलब ये नहीं होता है कि वो उसके उम्मीदवार हैं, दोनों में बहुत अंतर है। योग्य होने का मतलब है कि जिसको विजन हो, जिसको देश चलाने की क्षमता हो, जिसको शासन चलाने की क्षमता हो, जो देश की समस्याओं को बारीकी से समझ सके। ये सारे गुण नीतीश कुमार जी के में हैं। अब ये तो जो विपक्ष की पार्टियां जो हैं, उन सभी पार्टियों की सहमति होगी। ये क्या होगा भविष्य में नहीं होगा, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। लेकिन इतना बात जरूर है कि नीतीश कुमार जी ने जो कहा है कि 2014 वाले 2024 में होंगे कि नहीं होंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह जरूर है। कैसे, आपको अभी हम समझा देते हैं। आज उनकी संख्या 303 है, बहुमत का आंकड़ा 272 है। 30
का संख्या उनको ज्यादा है। बंगाल से उस 30 में 16 बंगाल से हैं, तो अभी बंगाल से तो लगता है कि एक आध को जीत जाए तो वो भी भागे हो, नहीं तो साफे हैं। अब बिहार में 17 गो हैं, तो अब वो क्या को जीतेंगे वो तो वो जाने समय बता देगा। तो 16 दूना 32 तो साफ हो गए। अब 272 के नीचे जहां आए, 272 के नीचे जहां आए, उनके पटिया में जो तानाशाही चल रहा है सब तो खटवाया हुआ। हम लोगों से भी मिलता है ना लोग सेंट्रल हॉलवा में, सब कहता है कि बाप रे बाप ये बोला, उसका तो 1 मिनट में गर्दन साहब। बेचारे अडवाणी जी का बताइए क्या गलती था, है? मुरली मनोहर जोशी जी का क्या गलती था? सबको हाशिए पर रखती है, कोई नामों लेता है? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता किसी भाषण में आदर श्रद्धेय अटल जी का और अडवाणी जी का नाम नहीं लेता है, इसलिए कि कोई अगर नाम ले लेगा तो उसका गला कट जाएगा। तो हालत है। आप सबसे पुराना अलायंस रहे हैं बीजेपी के, आप ही से हम बीजेपी के अलायंस बता तो दिया आपको, अभी सुन नहीं रहे थे आप मिश्रा जी। हम कहे कि 17 साल रहे हम लोग और 17 सेकंड के लिए भी कोई समस्या नहीं आई, इसलिए कि आदरणीय श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय अडवाणी जी, श्रद्धेय मुरली मनोहर जोशी जी और श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस साहब बिना आपसी सहमति को, बिना आपसी विचार विमर्श के कोई निर्णय नहीं करते। ये बताइए सर कि दोबारा फिर एनडीए में आप लोग जाएंगे कि नहीं? काला नीति जाएंगे एनडीए में। एक बार किसी ने कहा था कि अब अगला सलाहकार, अब अगला ट्रिप में अगर आप सलाहकार बनिएगा तो आप अलग बात है, आपको तो हम ऐसे एडवाइजरी में रखे हुए। अभी हम बोल दिए ना इनको, उमेश कुशवाहा जी को कि इनको सलाहकार बना। किससे? काहेला डर लगेगा? काहेला डर लगेगा? चोरी करना है क्या? और क्या आपको दिख नहीं रहा है? पूरा देश देख रहा है, ऐसा पूरा देश देख रहा है। रातों रात उनको समझ में आता है कि इन पर ईडी लगाना चाहिए। वही महाराष्ट्र में क्या हुआ? हम लोग को ईडी और सीबीआई से समझ में नहीं आया, हम लोग को बहुत पहले समझ में आया था। ये आ गए, अभी आपको खोज रहे थे हम। इधर आइए जरा आगे, इनको जरा माइक दो। अभी मनीष जी जो सवाल पूछ रहे थे सुकेश जी, और वो एक आपको मुनी से भेंट करवाए थे ना उस दिन, मुनी आपके सामने स्टेटमेंट दिया था ना। आज नहीं है, वो बोकारो चला गया है, नहीं तो आज यहाँ सबके सामने देता। अब जरा मुनी क्या स्टेटमेंट आपको दिया था ये सबको सुना दीजिए। नहीं, इनको हमने पत्रकार की हैसियत से सुनवाया था कि इनके रिकॉर्ड जानकारी के लिए। आप भी थे और दूसरे भी थे, दूसरे प्रकाश द्वय थे। तो ये साजिश थी, एक षड्यंत्र था। अब बोल रहे हैं वो तो क्या करें, अब एजेंट हो गए थे तो अब एजेंट क्या बोलेगा कि हम एजेंट थे। अब जाए ना जहां मन करे वहां चले जाएं, खुला मैदान है, एजेंटी करें, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। आप मतलब आपका ऑपरेशन सक्सेस रहा, आपने जो कोई ऑपरेशन नहीं है, सब ऑपरेशन आपका था मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।